जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। अब भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष और अत्यंत पवित्र दिन के बारे में। 26 मई 2026 दिन है, मंगलवार। इस दिन पड़ रही है अत्यंत फलदायी और सारे पापों का नाश करने वाली कमला एकादशी, जिसे हम पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। मंगलवार का दिन होने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को व्रतों का राजा कहा गया है। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की काया पलट कर सकता है। यह उपाय है केवल एक चुटकी हल्दी का। जी हां, सही सुना आपने, केवल एक चुटकी हल्दी आपके जीवन से दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर सकती है और आपके घर में धन धान्य की वर्षा कर सकती है और आपके रुके हुए सभी कार्यों को पूर्ण कर सकती है। हल्दी को हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जहां भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती हैं। मंगलवार के दिन पड़ रही इस कमला एकादशी पर अगर आप यह एक चुटकी हल्दी का उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी 7 पुश्तें भी पैसों पर राज करेंगी। आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दिन आपको सुबह उठकर क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। उठकर अपने दोनों हाथों के दर्शन करें और मन ही मन भगवान श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें और स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। हल्दी डालकर स्नान करने से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपका ऑरा शुद्ध हो जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। वस्त्र धारण करने के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से पीले फूल डालें। इस जल से भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद ही शुरू होता है हमारा आज का यह विशेष और चमत्कारिक महा उपाय। ध्यान से सुनिएगा। आपको एक कटोरी लेनी है। कोशिश करें कि यह कटोरी पीतल की हो या तांबे की हो। अगर यह न हो तो आप कोई भी साफ कटोरी ले सकते हैं। इस कटोरी में आपको एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालनी है। ध्यान रहे कि यह हल्दी रसोई घर की झूठी हल्दी ना हो। पूजा के लिए हमेशा एक अलग हल्दी का पैकेट रखना चाहिए। इस एक चुटकी हल्दी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और इसका एक लेप तैयार करना है। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, यानी जिस उंगली में हम अंगूठी पहनते हैं, उस उंगली से इस हल्दी के लेप को भगवान विष्णु के श्री चरणों में लगाना है और मन ही मन भगवान से अपनी प्रार्थना कहनी है। जो भी आपकी समस्या है, चाहे वह धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो या विवाह से जुड़ी हो, आपको सच्चे मन से भगवान को अपनी परेशानी बतानी है। इसके बाद इसी हल्दी से माता लक्ष्मी के चरणों में भी तिलक करें और प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें, हमारे घर की दरिद्रता को दूर करें। अब जो हल्दी उस कटोरी में बच गई है, उसका क्या करना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बची हुई हल्दी को लेकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ इसी हल्दी से एक एक स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक बनाते समय मन ही मन श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके बाद अगर फिर भी थोड़ी सी हल्दी बच जाए तो उसे अपने घर की तिजोरी में या जहां आप अपना धन रखते हैं
वहां एक छोटा सा तिलक लगा दें। ऐसा करने से आपका धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगेगा। आपके अनावश्यक खर्चे रुक जाएंगे और धन संचय में वृद्धि होगी। यह एक चुटकी हल्दी का उपाय देखने में भले ही बहुत छोटा सा लगता हो, लेकिन इसके प्रभाव अचूक और चमत्कारी है। यह उपाय आपको 26 मई 2026 मंगलवार के दिन सुबह पूजा के समय या फिर शाम को गोधूलि बेला में करना है। अब हम बात करते हैं कमला एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में, क्योंकि बिना कथा सुने कोई भी एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। प्राचीन काल में त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहां कार्तवीर्य नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी कई रानियां थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई संतान नहीं थी। राजा को इस बात का बहुत दुख था कि उसके बाद इस विशाल राज्य को कौन संभालेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा कार्तवीर्य और उनकी सबसे प्रिय रानी पद्मिनी दोनों ने राजापाट त्याग दिया और तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। रानी पद्मिनी बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उन्होंने वहां 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। राजा कार्तवीर्य तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। यह देखकर रानी पद्मिनी बहुत दुखी हुई और वह महासती अनुसुईया के पास गई। रानी ने सती अनुसुईया से अपनी व्यथा कही और पूछा कि हे माता, मेरे पति ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की है, फिर भी भगवान प्रसन्न क्यों नहीं हुए? कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमें योग्य संतान की प्राप्ति हो और हमारे दुखों का अंत हो। सती अनुसुईया ने रानी पद्मिनी की बात सुनकर कहा, हे रानी, मलमास या अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कमला या पद्मिनी एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत बहुत ही फलदायी होता है। ये एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। तुम इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करो और रात्रि में जागरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सती अनुसुईया के वचनों को सुनकर रानी पद्मिनी ने विधि विधान से कमला एकादशी का व्रत किया। उन्होंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की आराधना की और पूरी रात जागरण करते हुए भगवान के भजन कीर्तन किए। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी पद्मिनी को दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे रानी, मैं तुम्हारे व्रत और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति को वरदान दें। भगवान विष्णु ने राजा कार्तवीर्य से वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे जगदीश्वर, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसे देवता, मनुष्य, नाग या राक्षस कोई भी पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्धान हो गए। समय आने पर रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। यही कार्तवीर्य अर्जुन आगे चलकर सहस्त्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों में अपनी कीर्ति फैलाई। तो यह थी कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं और वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। एकादशी के व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहला नियम तो यह है कि एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के समान माना गया है। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को अपना मन शांत रखना चाहिए।
किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी की चुगली या निंदा करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना इस दिन अत्यंत आवश्यक है। जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते, उन्हें भी इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। कमला एकादशी के दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें। इस दिन किया गया दान कई गुना होकर वापस मिलता है। अगर आप मंगलवार के दिन पड़ रही इस एकादशी पर लाल मसूर की दाल या लाल रंग के वस्त्र का दान करते हैं, तो इससे आपका मंगल ग्रह भी मजबूत होता है और आपके जीवन से कर्जे की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का भी दिन होता है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करें। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी संकट कट जाएंगे। चलिए एक बार फिर से हम उस हल्दी वाले उपाय पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। 26 मई 2026 का दिन, मंगलवार का पवित्र दिन और कमला एकादशी का पावन अवसर, यह त्रिवेणी योग आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। उपाय के लिए आपको फिर से बता दें कि हल्दी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। आप चाहें तो साबुत हल्दी की गांठ लाकर उसे घर पर ही पीस लें, यह सबसे अच्छा रहेगा। उस एक चुटकी हल्दी में जब आप गंगा जल मिलाएं, तो मन में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान निरंतर चलता रहना चाहिए। श्री विष्णवे नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, इन पवित्र मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें। जब आप उस हल्दी से भगवान विष्णु को तिलक करें, तो यह भावना रखें कि आप साक्षात परम ब्रह्म को तिलक कर रहे हैं। और जब माता लक्ष्मी को तिलक करें, तो उनसे प्रार्थना करें कि हे धन की देवी, मेरे घर को सुख समृद्धि से भर दो, मेरे घर के अन्न भंडार कभी खाली ना रहे, मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते समय दिशा का भी ध्यान रखें। स्वास्तिक मुख्य द्वार के बाहर की तरफ दीवार पर बनाना है, ताकि जब भी कोई बाहर से अंदर आए तो वह स्वास्तिक की सकारात्मक ऊर्जा से होकर ही गुजरे और घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए। तिजोरी में तिलक करते समय कुबेर देव का भी स्मरण करें, क्योंकि कुबेर देव धन के रक्षक हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय फलित नहीं होता है। जब आप पूर्ण श्रद्धा से इस उपाय को करेंगे, तो आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। आपके जो काम सालों से रुके पड़े थे, वे अचानक से बनने लगेंगे। अगर आपके व्यापार में घाटा चल रहा है, तो उसमें मुनाफा होने लगेगा। नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। और अगर परिवार में कोई क्लेश या अशांति है, तो वह भी दूर हो जाएगी। इस दिन आप एक और छोटा सा उपाय कर सकते हैं। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी माता के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और उनकी पूजा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। दीपक जलाकर तुलसी माता की 11 परिक्रमा करें और उनसे अपने सुखद और समृद्ध जीवन की प्रार्थना करें। तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने माथे पर तिलक भी करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपके अंदर सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा। कमला एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर संभव हो तो पूरी रात जागकर भगवान के भजनों का कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। अगर पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम आधी रात तक तो अवश्य ही जागें और भगवान का स्मरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं
या फिर उनके नाम का सीधा या कच्चा अन्न निकालकर मंदिर में दान कर दें। पारण के समय सबसे पहले थोड़ा सा जल और तुलसी दल ग्रहण करें, उसके बाद ही सात्विक भोजन करें। आप सभी से अनुरोध है कि 26 मई 2026 मंगलवार के दिन इस कमला एकादशी के पावन अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। यह एक चुटकी हल्दी का उपाय आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में सदा खुशहाली रहे और आपके सभी दुख दर्द दूर हों। इसी मंगल कामना के साथ हम आज की इस जानकारी को यहीं विराम देते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम, जय